मंडलायुक्त की डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ मिशन शक्ति 5.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बैठक संपन्न। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मातृत्व वार्ड का मंडलायुक्त ने किया शुभारंभ। जनपद के ईंट भट्ठों की जांच हेतु जिलाधिकारी ने कमेटी की गठित। मिशन शक्ति के तहत अंजना यादव, कशिश सिंह और खुशी तिवारी बनी 1 जून की प्रधानाचार्य। नगरपालिका अध्यक्ष ने मूर्ति विसर्जन स्थल का किया निरीक्षण। बेसिक बाल संयुक्त क्रीड़ा प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय दोखराहा बनी ओवरऑल चैंपियन और जापान में सम्मानित हुए कवि साहित्यकार अभिमन्यु पांडे मन्नू। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के अंतर्गत जनपद स्तर पर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा एवं डीआईजी के साथ जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। मंडलायुक्त ने इस अवसर पर कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत जिस विभाग के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है उसे सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए। धरातल पर इन योजनाओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, परंतु आमजन को भी मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि महिला कल्याण से संबंधित जो भी कार्रवाई हो उसे जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए पोर्टल पर अपडेट किया जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि छेड़खानी संबंधित मामलों को सभी थानों में दिखावा लिए जाए। यदि कोई मामला हो तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अभियोजन के सहयोग से पास्को एक्ट के तहत चिन्हित अपराधियों को सजा दिलाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित को त्यौहार के दृष्टिगत एक्टिव मोड में रहते हुए जागरूक रहने के निर्देश दिए। जनपद में कोई मंदिर मस्जिद का मामला संज्ञान में आता है तो डीएम और एसपी को संज्ञान में लाकर किसी प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित करें। डीआईजी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने कहा कि नवरात्रि में हजारों की संख्या में मूर्ति स्थापित की जाती है, जिसमें महिलाओं का आवागमन रहता है। ऐसे मार्गों को एक बार अवश्य देख लें। मूर्ति विसर्जन स्थल का भी निरीक्षण समय रहते कर लिए जाएं तथा व्यवस्थाओं की जानकारी सहित कोई भी मामला संज्ञान में आता हो तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएं। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने इस अवसर पर कहा कि मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत कार्य योजना के अनुसार सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। प्रभारी मंत्री जी के द्वारा बाइक रैली का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तत्पश्चात प्रत्येक दिन कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार प्रसार तथा विभिन्न कार्यक्रमों के कंपाइल करते हुए पोर्टल पर अपडेट भी किया जा रहा है। इसी क्रम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं। बाल विवाह हेतु जागरूकता रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से इसी क्रम में हक की बात, ग्राम न्यायालय, बाल मिशन कार्यक्रम, स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से अन्य प्लान भी कराए जाने हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन छोटे बड़े कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि उक्त मिशन का सफलतापूर्ण सभी कार्यक्रमों के संपन्न करा लिए जाएंगे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार राय, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त सीओ सहित मिशन शक्ति के सभी नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामीण विकास ट्रस्ट के द्वारा एचडीएफसी CSR पहल परिवर्तन के अंतर्गत स्थानीय CHC के मातृत्व वार्ड का नवीनीकरण और आधुनिक उपकरण आपूर्ति कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया, जिसका शुभारंभ मंडलायुक्त गोरखपुर अनिल ढींगरा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर एस चिन्नप्पा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। परियोजना के उद्देश्य के बारे में मंडलायुक्त को विस्तारपूर्वक बताते हुए CHC पर तैनात महिला चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं और सेवाओं को सशक्त बनाना तथा स्थानीय मरीजों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह पहल स्वास्थ्य ढांचे को नई दिशा प्रदान करेगी। महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनामिका ने बताया कि यह पहला स्थानीय क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने एवं चिकित्सा सुविधाओं को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। CHC अधीक्षक डॉक्टर मार्कंडेय चतुर्वेदी ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत अस्पताल में कराए गए कार्यों में दीवार पेंटिंग, टाइल्स, पैनलिंग, विद्युत व्यवस्था सहित व्यापक नवीनीकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त डिलीवरी टेबल, CTG मशीन, मल्टीपारा मॉनिटर, रेडियंट बेबी वार्मर, फोटोथेरेपी मशीन, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर और वाटर कूलर जैसे आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं HDFC CSR पहल परिवर्तन के अंतर्गत किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, जिलाधिकारी संतराज सिंह बघेल,
पुलिस क्षेत्राधिकारी कुंदन सिंह, डॉक्टर शौनक श्रीवास्तव, डॉक्टर गौतम, डॉक्टर जीरज गुप्ता, डॉक्टर आशुतोष पांडे, डॉक्टर निधि प्रदा मल्ल, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, STLS आशुतोष कुमार मिश्र, चीफ फार्मासिस्ट संजय राय, बशीर अहमद, अभिषेक पांडे आदि उपस्थित रहे। वीरेंद्र पांडे, महामंत्री पटरौना जनपद ईंट निर्माता समिति, रामकोला रोड निकट बस स्टैंड, पटरौना जनपद कुशीनगर के द्वारा जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि जनपद कुशीनगर में लगभग 250 ईंट भट्ठे संचालित हैं। शीतकालीन समय में वायु गुणवत्ता का स्तर काफ़ी अधिक मात्रा में खराब स्थिति में पहुंच जाता है, जिसके कारण देश के NCR क्षेत्र में ईंट भट्ठों की फुकाई का सत्र 1 मार्च से 30 जून तक NGT के द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। शीतकालीन के बढ़ते हुए वायु प्रदूषण स्तर को देखते हुए जनपद कुशीनगर के अधिकांश ईंट भट्ठा स्वामियों ने जनमानस के हित में ईंट भट्ठों की सेकाई सत्र को 1 फरवरी से 30 जून तक करवाने हेतु अनुरोध किया गया है। इस प्रकरण में जिलाधिकारी ने प्रमुख बिंदुओं पर गठित समिति के द्वारा जांच कराए जाने हेतु निर्देश दिया है। वर्तमान में जनपद में कुल भट्ठों की संचालन के संबंध में संक्षिप्त विवरण। जनपद में कुल कितने भट्ठे हैं, कुल कितने भट्ठे रजिस्टर्ड हैं, कुल कितने भट्ठे अनरजिस्टर्ड हैं, किस कारण से भट्ठे रजिस्टर्ड नहीं कर पाए, भट्ठावार कारण, वर्तमान में शासनादेश सहित मंतव्य। जिलाधिकारी ने उक्त प्रकरण की जांच हेतु अधिकारियों की टीम इस निर्देश के साथ गठित की है कि उपरोक्त परिस्थितियों के संबंध में संयुक्त रूप से जांच करके अपनी विस्तृत जांच आख्या 15 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कमेटी में आशुतोष कुमार डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष, अभिषेक सिंह खनन अधिकारी, कुमार अमित सहायक आयुक्त GST, अयोध्या प्रसाद वैज्ञानिक सहायक उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर, सोमनाथ गौतम अवर अभियंता, जिला पंचायत कुशीनगर को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु कक्षा 10 की छात्रा संजना यादव को किसान इंटर कॉलेज पिपरा बाजार कुशीनगर का 1 दिन का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इस अवसर पर कक्षा 10 की छात्रा संजना ने शक्ति मंच के आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश दिए, विद्यालय में अनुशासन, स्वच्छता और पठन पाठन को बेहतर बनाए रखने हेतु सुझाव दिए। इससे छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। इसी प्रकार पटेरवा स्थित नवजीवन इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा कुमारी कशिश मिशन नारी सशक्तिकरण के तहत को भी 1 दिन के लिए प्रधानाचार्य बनाया गया। प्रधानाचार्य RB राम ने छात्रा को पूरे सम्मान के साथ विद्यालय की प्रशासनिक कुर्सी पर बैठाया और उसके बगल में कुर्सी लगाकर बैठे और छात्रा की कार्यशैली को देखे। प्रधानाचार्य RB राम ने मिशन शक्ति के तहत नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के तहत विज्ञान वर्ग की कक्षा 12 की छात्रा कुमारी कशिश को प्रधानाचार्य बनाया। इसी प्रकार कक्षा 11 की छात्रा खुशी तिवारी को 1 दिन के लिए सुभाष इंटर कॉलेज बेदूपार तुर्कडीहा का प्रधानाचार्य बनाया गया। उन्होंने विद्यालय की साफ सफाई, अनुशासन व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 1 दिन के प्रधानाचार्य खुशी तिवारी की अध्यक्षता में मिशन शक्ति मंच की बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें शुभांगी यादव, शिल्पा सिंह, गरिमा सिंह, उर्मिला गुप्ता, गुलबसा खातून, विजय लक्ष्मी यादव, नगमा खातून, पूजा सिंह, मधु शर्मा, अर्चना, साधना गुप्ता, संजना गुप्ता आदि छात्राओं ने भाग लिया। नवरात्रि महापर्व के सफल तथा सुव्यवस्थित आयोजन हेतु नगरपालिका परिषद पटरौना अध्यक्ष विनय जायसवाल ने नवरात्रि के अवसर पर होने वाले मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ने सुरक्षा, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पीने के शुद्ध जल, बैरिकेटिंग, यातायात व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की। दुधई विकासखंड के अमुआ दिगर न्याय पंचायत के कंपोजिट विद्यालय धोखाराम में आयोजित विधायक सांसद बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न हुई। न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर कंपोजिट विद्यालय धोखाराम की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल वेलफेयर जापान में एशिया पैसिफिक स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन के 8वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में स्कूल मनोविज्ञान में डिजिटल उपकरणों तथा तकनीकी का एकीकरण 21वीं सदी के विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य समर्थन में नवाचार विषय पर शोध प्रस्तुति पर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था अग्रहार के अध्यक्ष साहित्यकार सार्जेंट अभिमन्यु पांडे मन्नू को संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर पंच रामलिंगम, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ वेलफेयर के चेयरमैन प्रोफेसर LM लोपेज, अध्यक्ष प्रोफेसर जीरो सकाई, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर P प्रकाश बाबू, ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका के पूर्व उपकुलपति प्रोफेसर V कानागा सिंगम,
कोऑर्डिनेटर AEDU लंदन डॉक्टर ए बहिराथन एवं कार्यक्रम संयोजक टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल वेलफेयर के मनोविज्ञान विभाग की प्रोफेसर इशिकावा मिचिको ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। विदेश की धरती पर अपने बीच के साहित्यकार को सम्मानित होने के समाचार से क्षेत्र के साहित्यकारों में खुशी की लहर है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मंडलायुक्त की DIG जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ मिशन शक्ति 5.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बैठक संपन्न। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मातृत्व वार्ड का मंडलायुक्त ने किया शुभारंभ। जनपद के ईंट भट्ठों की जांच हेतु जिलाधिकारी ने कमेटी की गठित। मिशन शक्ति के अंतर्गत अंजना यादव, कशिश सिंह और खुशी तिवारी बनी एक दिन की प्रधानाचार्य। नगरपालिका अध्यक्ष ने मूर्ति विसर्जन स्थल का किया निरीक्षण। बेसिक बाल संयुक्त क्रीड़ा प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय धोकराहा बनी ओवरऑल चैंपियन। और जापान में सम्मानित हुए कवि एवं साहित्यकार अभिमन्यु पांडे मन्नो। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।